जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के जीएस के भंडारा पर। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में आरपीएफ एसआई भर्ती परीक्षा 2024 के लिए पीवाईक्यू प्रश्नों की सीरीज में आज का अपना ये 8 नंबर का सेट है और आज का जो अपना पेपर है वो आपका 6 जनवरी 2019 की द्वितीय पाली का आपका ये पेपर होने वाला है। तो आज के इस पेपर में आपके जीके जीएस के जो 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आए थे और किस तरीके के ये प्रश्न आए थे वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करना है और आप इस जीके जीएस के 50 प्रश्न में से कितने सही कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था। तो कौन था? तो इनमें से जो अलाउद्दीन खिलजी इसका जो प्रसिद्ध दास था वो मलिक काफूर था। यानी एक का सी ऑप्शन है या तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है कि बिंद और सतपुड़ा पर्वतमाला को जोड़ने वाला इनमें से कौन सा लिंक है। कौन से रिज या रेंज के द्वारा बिंद और सतपुड़ा पर्वतमाला को जोड़ा जाता है। तो ये मैकेल रेंज जोड़ता है। दूसरे का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि आर्थिक उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य डॉट डॉट है। तो बताओ इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सो रहा है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है आपका आर्थिक एकत्रीकरण, यानी दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। चौथा प्रश्न आ जाता है आपके सामने किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है। तो कौन से महाद्वीप? तो किलिमंजारो जो पर्वत श्रृंखला है ये अफ्रीका महाद्वीप में है। 4 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने डॉट डॉट में अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी की। तो ये पहली मानव विकास रिपोर्ट कब आई थी? तो ये आई थी आपकी 1990 में। 5 का पहला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने कि अफ्रीका के अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। तो इसे किसके रूप में जाना जाता है? तो इसे साहिल के रूप में जाना जाता है। छठवां का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। सातवां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल का प्रबंध है। तो ये कौन से भाग में ये आपको बताना है। 7 का चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है सो रहा है। तो ये हैं आपके भाग 18 में, यानी ऑप्शन संख्या 4 है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है फिर संख्या 9 है आपके सामने, 8 है आपके सामने कि सुप्रीम कोर्ट के परामर्श क्षेत्राधिकारी की अवधारणा क्या है। तो इसकी जो अवधारणा है वो कनाडा से ली गई है, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श का। 8 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 9वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि लावणी डॉट डॉट का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो लावणी ये कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये महाराष्ट्र का है। 9 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 10वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि एक डीएनए में से आरएनए पर आनुवांशिक जानकारी की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया को डॉट डॉट कहा जाता है। तो इस प्रतिक्रिया क्या कहा जाता है? तो इसे प्रतिलेखन कहा जाता है। 10 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसे शपथ दिलवाया जाता है। तो किसको शपथ दिलवाया जाता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये राष्ट्रपति को दिलाते हैं। ऑप्शन संख्या 3 है वो 11 का राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न कि मेघालय पठार को मालदा खंड से कौन अलग करता है। तो इसे कौन अलग करता है? तो मेघालय पठार को मालदा खंड से जो अलग करता है वो भारतीय प्रायद्वीपीय पठार करता है। 12 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 13वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि ड्रिबलिंग कौशल किस खेल से संबंधित है। तो बताओ इसका संबंध कौन से खेल से है। तो इसका जो संबंध है वो आपके हॉकी से है। 13 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 14वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के संरेखित होने पर किस प्रकार की स्थिति आती है। तो कौन सी स्थिति आती है? तो यहाँ पर ये युति व्युति स्थिति आती है। 14 का दूसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा।
आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो वीडियो को आप लोगों ने लाइक ज़रूर कर रखा होगा, नहीं कर रखा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होने वाले विकार का नाम क्या है? तो इसका विकार क्या है? 15 का आंसर आपको बताना है। तो विकार हो जाएगा आपका डाउन सिंड्रोम। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने। ग्रीष्मकालीन यूथ ओलंपिक 2018 किस देश में आयोजित किया गया? तो ये कौन से देश में आयोजित हुआ था? तो इसका जो आयोजन हुआ था वो अर्जेंटीना में हुआ था। 16 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 17वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि अजंता के चित्र के डॉट डॉट सामान्य विषय हैं। तो बताओ इसके सामान्य विषय क्या हैं? तो अजंता के चित्र के बौद्ध सामान्य विषय 17 का पहला ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 18वां प्रश्न कि दो तरंगों की अत्यधिक शक्ति के कारण प्रकाश की तीव्रता का आसमान वितरण क्या है? तो क्या है इसका वितरण? तो ये हो जाएगा व्यतिकरण। ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस क्रांति से ली गई है? तो ये जो अवधारणा है ये आपकी रूसी क्रांति से ली गई है। 19 का ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर है हो जाएगा। 20वां प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान का जो अंतिम व्याख्याता है ये सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। 20 का पहला ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 21वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है? तो दुनिया का जो सबसे ऊंचा पठार है वो इन चारों में से डेक्कन का पठार है। यानी पहला ऑप्शन है करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 22वां प्रश्न आ जाता है कि जिस दर पर बैंक बैंकों को कर्ज देता है उसे डॉट डॉट कहा जाता है। तो उसे क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो उसे कहा जाता है बैंक दर, और अब जो वापस लेता है उसे रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। यह बात भी आपको याद रखनी होगी। 23वां प्रश्न की प्रति इकाई आयत के द्विध्रुवीय कीचड़ को डॉट डॉट कहा जाता है। तो इसे क्या कहते हैं ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सो रहा है। तो इसे ध्रुवीकरण कहते हैं। ऑप्शन संख्या 4 राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 से आपके सामने कि स्त्रीलिंग चौराहों पर फूलों में पराग कणों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है प्रकार। चौथा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 25वां प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन खो खो खेल कौशल से संबंधित है? तो कौन संबंध रखता है? तो खो खो खेल कौशल से जिसका संबंध है वो आपके ड्रिबल है। यानी 25 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 26वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री कौन था? तो बताओ कौन था? 26 के 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है सो रहा है। तो मार्को पोलो ये एक वेनिस का प्रसिद्ध यात्री था। 26 का पहला ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 27वां प्रश्न आ जाता है कि मिलिंद पनोह में मिलिंद के बौद्ध धर्म से जुड़े सवाल का जवाब किसने दिया? तो किसके द्वारा ये जवाब दिया गया था? तो ये जवाब दिया था नागेश्वर ने। 27 का पहला ऑप्शन है राइट आंसर है हो जाएगा। 28वां प्रश्न कि डॉट डॉट देश ने पहली बार राष्ट्रीय योजना बनाई। तो कौन से देश ने पहली बार राष्ट्रीय योजना बनाई थी? तो ये जो योजना बनाई थी वो रूस ने सबसे पहले बनाई थी। 28 का दूसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये करेक्ट आंसर है हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप एक बार लाइक ज़रूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा, चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि लघु हिमालय और शिवालिक के बीच की अवर घाटी को पश्चिम में डॉट डॉट भी कहा जाता है। तो इसे पश्चिम में क्या कहा जाता है? तो इसे डाउन्स बोला जाता है। 29 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 30वां प्रश्न आपके सामने कि चर चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से विद्युत प्रवाह के उत्पादन की प्रक्रिया को डॉट डॉट कहा जाता है। तो इस उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 30 का आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सो रहा है। तो इसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 31वां प्रश्न आपके सामने कि महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? तो कौन कौन से राज्यों के बीच में ये
महादायी जल विवाद है। 31 का आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो इसमें गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य हैं। 31 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32 में प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से क्या एशियाई और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। तो कौन अलग करता है ये आपको बताना है। 32 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, सो रही हैं। तो बेरिंग स्ट्रेट ये एशिया को और अमेरिका को अलग करता है। ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। 33 में प्रश्न आ जाता है कि किस यज्ञ में असहाय भुजंगासन प्रदर्शित करता है। तो क्या करता है, तो ये करता है कोबरा। 33 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 34वां प्रश्न है कि नदी के मार्ग में बनने वाली नई जलोढ़ भूमि को डॉट डॉट कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे खादर कहा जाता है। 31 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है किसी यौगिक में परमाणुओं की संख्या का सरल अनुपात ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो कौन सूत्र का उपयोग करते हैं, तो इसमें जो उपयोग किया जाता है वो मूलानुपाती सूत्र का किया जाता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 36वां प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है। तो कौन होता है, तो बताइएगा। तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत के उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होते हैं। चौथा ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 37वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध विज्ञान कथा पुस्तक है। तो कौन है, तो इनमें से जो प्रसिद्ध और विज्ञान कथा पुस्तक है वो सूर्य सिद्धांत है। 37 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने कि भारतीय संविधान डॉट डॉट वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। तो कौन लगाता है, 38 का आंसर आपको बताना है। तो ये 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। 38 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 39वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से किसने अपने हमलों में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के साथ अन्य मंदिरों को 17 बार लूटा और नष्ट किया। तो ये किसने किया था, 39 का आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये महमूद गजनी इसका राइट आंसर हो जाए। महमूद गजनी नहीं, महमूद गजनी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन संख्या 2। ठीक है, 40वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर डॉट डॉट को समर्पित है। तो ये किसको समर्पित है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, सो रहे। तो ये जो बोरोबुदुर मंदिर है ये भगवान बुद्ध को समर्पित है। ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। 41वां प्रश्न है कि किस कार्य क्षमता को कणों से भरे कुल अंतरिक्ष के प्रतिशत के रूप में कहा जाता है। तो ये किसे कहा जाता है, 41 का आंसर आपको बताना। तो ये पैकिंग कार्यशीलता इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। 42वां प्रश्न है आपके सामने कि AKFI के नियतांक बोर्ड का पूरा नाम डॉट डॉट है। तो इसका पूरा नाम क्या है, 42 का आंसर आपको बताना। तो इसका जो पूरा नाम है वो आपका है कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 33वां प्रश्न आ जाता है, तो 43 में आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नहीं है। तो कौन नहीं है ये आपको बताना है। तो ये एलिफेंटा गुफा इसका राइट आंसर हो जाएगा, 43 का पहला ऑप्शन। वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। 44वां प्रश्न है कि एक प्रणाली की इकाइयों को दूसरे प्रणाली में बदलने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो कौन सी पद्धति का उपयोग करते हैं, तो इसमें परिशुद्धता का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। 45वां प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को मंजूरी दिए बिना उसे वापस लेने पर इसे डॉट डॉट कहा जाता है जिससे अनिश्चित काल के लिए लंबित रखा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे पॉकेट वीटो पावर कहा जाता है। ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। 46वां प्रश्न आ जाता है कि राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या डॉट डॉट है। तो कितनी है, तो राज्यसभा में जो सदस्यों की कुल संख्या है वो 250 है। 46 का ऑप्शन संख्या 3 राइट आंसर हो जाएगा।
47वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो कौन से क्षेत्र में? तो वनों का जो सबसे ज़्यादा प्रतिशत है इन चारों ऑप्शनों के अकॉर्डिंग वो मिजोरम में 47 का दूसरा ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न आ जाता है कि 1945 में लोगों की योजना डॉट डॉट द्वारा तैयार की गई थी। तो ये कौन सी योजना तैयार की गई थी? 48 का आंसर आपको बताना है। तो ये योजना एम रॉय के द्वारा तैयार की गई थी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 49वां प्रश्न आ जाता है कि 2018 राष्ट्रमंडल खेल टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया गया? तो ये जो आयोजित किए गए थे वो ऑस्ट्रेलिया में किए गए थे। 49 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 50वां प्रश्न है आपके सामने कि फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया था? तो कौन से शहर का गठन किया था फिरोज शाह तुगलक ने? 50 का आंसर आपको बताना है। तो इन चार ऑप्शनों के अकॉर्डिंग हिसार का गठन किया था। ऑप्शन क्या? 4 इसका राइट आंसर है हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।